वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता पार्वती, जय मां काली। मित्रों, स्वागत करते हैं आपके ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि बात कड़वी है लेकिन 100% सटीक है। आने वाली 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली द्वारा एक भयंकर खबर निकल कर आ रहा है, जिसमें आपको सावधान कर रहे हैं कि तुम सतर्क हो जाओ, क्योंकि अब आपको अचानक न्याय का घर जाना पड़ेगा। पूरे समाज में आपकी बेइज्जती किया जाएगा, यहां तक कि कुछ लोग आपके खिलाफ गलत अफवाह भी फैलाएंगे और तुम्हें बेवजह की तकलीफ भी देंगे। मतलब चारों तरफ से लोग तुम्हें कमजोर बनाने की पूर्ण कोशिश में लगे रहेंगे। आखिर ऐसा क्या होने वाला है और ऐसा कौन करने वाला है? बहुत सारी गुप्त जानकारी अभी भी छुपा हुआ है, लेकिन गुरुजी अब स्पष्ट करने वाला है। आज की इस वीडियो की मदद से तुम जब इन सभी जानकारी को अच्छे से सुनेंगे तो दोस्तों, आपको इस दुनिया की सारी सच्चाई आपको पता चलेगा। हां दोस्तों, यहां पर तुमने अपने लोगों के लिए क्या से क्या नहीं किए हैं। अपने लोगों को आप खूब मदद किए हैं, हर बुरे स्थिति में उनके सहयोग किए हैं। जब वह सुबह जल्दी में असमर्थ रहा तो ऐसी स्थिति में आप उनके पीछे पीछे, आप उनकी हर परेशानी में खड़े रहे। तुमने हर हमेशा लोगों की स्थिति को समझे हैं, तुम लोगों की हरदम सेव किए हैं, अपने लोगों की भी खूब कदर किया। लेकिन अब आपकी कुंडली द्वारा जो खबर मिल रहा है वह यही दशा रहे हैं कि जिनको आप इस दुनिया में चलना सिखाया, जिसकी आपने अपने लोगों को समझकर मदद किया, अब वही तुम्हें एक ऐसी जगह में डाल देना चाहता है जहां तुम्हें बिल्कुल न्याय मिलेगा और जहां तुम्हें बेवजह की गलतियों का सजा भी दिया जाएगा। हां दोस्तों, जब किसी प्रकार की अनजाने में कोई अपने लोग हमें फंसने की पूरी कोशिश करते हैं, तब हमारे साथ बहुत गलत होता है। हम जो गलतियां नहीं किए हुए होते हैं उसका भी इल्जाम हमारे ऊपर लग जाता है, और इन 24 घंटे के अंदर कुछ लोग यही खेल करने जा रहा है। और हां दोस्तों, ये 24 घंटे के अंदर तुम दो जगह से हमेशा बचकर रहे, क्योंकि दो जगह ऐसी है जहां पर भूल से भी आपको नहीं जाना है। क्योंकि दोस्तों, ये दो जगह आपके लिए इन दिनों के लिए बहुत बड़ी आपके घरों में विपत्ति लेकर आ सकते हैं। अगर ऐसी जगह पर जाने अनजाने में अपना कदम रख दिया तो आपकी वजह से, आपकी एक छोटी सी गलतियां की वजह से आपके पूरे परिवार तबाह हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा भी सकता है। गुरुजी आपको एक एक करके इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि तुम्हें किस स्थान से इन 24 घंटे तक दूरी बनाए रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, कौन से वह इंसान है जो हर समय हर वक्त पर आपकी बुराई चाहता है। लेकिन तुम चिंता मत करना, क्योंकि जो इस प्रकार की कोशिश आपके खिलाफ कर रहे हैं उसकी सारी खुशी से असफल होगी और वह आपको परेशान करने में असमर्थ होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसे उपाय दिया जाएगा जो आपके भाग्य को परिवर्तित कर सकता है, जो आपकी परेशानियों को हमेशा के लिए आपसे दूर कर सकता है। भले तुम कितने सालों से परेशानी क्यों ना चल रहे हो, लेकिन वह सारी संकट और परेशानी एक झटके में समाप्त हो जाएगा। तुम चाहे किसी भी स्थिति से गुजर रहे हो, कितने भी बुरे वक्त आपके जीवन में चल रहे हैं, लेकिन वह बुरे समय समाप्त हो जाएगा और तुमने आज तक जो कठिन परिश्रम किया है, जिसका फल तुम्हें आज तक नहीं मिला है, वह भी तुम्हें मिलेगा। सबसे पहले आपकी कमजोरी के बारे में जान लेते हैं कि आपकी खुद की क्या कमजोरी है, किसकी वजह से लोग बार बार तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और आपको अपनी सफलता की रास्ते से भटका देते हैं। आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जीवन में जैसे ही खुशियां आया वैसे ही आप एक दूसरे को बता देते हैं। हां दोस्तों, यह कमजोरी आपको बार बार आपकी खुशियों को आपसे दूर किया है। खुशियां आ नहीं पाई, वैसे ही आप हर घर में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, और यही आपकी सबसे बड़ी खुशियां ना प्राप्त करने की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक बात तो सत्य है कि यहां पर लोग एक दूसरे से जलन तो करते हैं पर दिखावा नहीं करते। इंसानियत का यह नियति है कि इंसान अगर कितनी ही आपसी दुश्मनी क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन सामने से दिखाओ अच्छा करेगा और तुम कुछ अच्छा तरक्की कर रहे हैं तो सामने से आपको अच्छे कहेंगे कि तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, लेकिन अंदर से इंसानों की प्रति आपकी खुशियों में जलन होता है। इसलिए जीवन में कभी यह मत रखो कि कोई मेरा अपना है, कोई मेरे मित्र है,
जिसको हम अपनी हर खुशियों के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होते हैं कि हमारे अपने लोग भी हमारे तरक्की, हमारी खुशियां देखकर टूट जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी इन आदतों को दूर करिए। दूसरी गलती आपकी यही है कि तुम जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फल आपको नहीं मिलता है। और क्यों नहीं मिलता है? देखिए, इसका मुख्य कारण यही है कि तुम जब तक मेहनत करते हैं तब तक पूरी लगन के साथ मेहनत करती है, लेकिन जब कोई आपको कुछ सलाह देता है, चाहे वह किसी प्रकार की सलाह हो, लेकिन उसके बातों पर अक्सर आप उड़ते हुए चल जाते हैं। लेकिन वह किस प्रकार की सलाह आपको दे रहे हैं? क्या वह सलाह आपका फायदेमंद होंगे या फिर गलत होंगे? इस पर जरा भी सोच विचार नहीं करते हैं, और फिर तुम जो मेहनत किए हुए होते हैं, जिसका फल आपको मिलने ही वाला होता है, लेकिन एक दूसरे के गलत विचारों में आकर कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे कि आपका मेहनत का फल तुम्हारे हाथों तक नहीं पहुंच पाए। कई बार लोग आपको नशे करवाते हैं और नशे में तुम्हारे हाथों से बहुत बड़े पाप भी करवा देते हैं। जब कोई नशे में हो तो इंसान खुद की बर्बादी भी कर लेता है और खुद अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखते हैं कि मैं क्या कर रही हूं, और कुछ ऐसी अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं जो उसे जीवन में खुशियां पाने के लिए, सफलता पाने के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने अक्सर लोगों की बातों में आकर अक्सर गंदी गंदी एक दूसरे से बातें करते हैं। आप अपने माता पिता को दुख देने लगती है, अपने घर में ही लड़ाइयां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे घर की माता लक्ष्मी जो होते हैं, जो हमारे घर में स्थगित होते हैं, वह हमारे घर को छोड़कर हमारे मुख्य द्वार से निकल जाते हैं, और यही से सफलता न मिलने की सबसे बड़ी समय की शुरुआत होता है। यही से हमारे गठन की बरकत भी घर से निकल जाते हैं और जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरुआत हो जाते हैं। यही है आपको सफलता न मिलने का मुख्य विषय। बार बार सफलता मिलने के वक्त में कोई ना कोई अर्चना आ जाना, आपकी मेहनत का फल नहीं मिलना, और कभी कभी पैसों की तकलीफ होना। इसलिए दोस्तों, ऐसा गलती आप ना करें। आप आज के बाद एक दूसरे की बातों में लगने से पहले 100 बार सोच विचार करें, और किसी भी कहानी सुन विचारों पर तुरंत ही भरोसा ना करें। और यहां तक कि कभी भी अपने घर में शांति को शांति में नहीं बदलना, घर में लड़ाइयां नहीं करनी, क्योंकि यहीं से हमारा सौभाग्य की, उन्नति की दरवाजा बंद पड़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि आने वाली 24 घंटे के अंदर आखिर कौन से भरने आए तुम्हें दिया जाएगा, और किस कारण से आपको लोग फंसाया जाएगा। आखिर तुमने किसका क्या बिगाड़ा है? तो दोस्तों, मैं बता दें, अभी तक तो आप किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन ध्यान से सुनिए, यह लोग पिछले समय की बदला लेना चाहता है। अब यह ध्यान देने वाली बात आप ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए किसी से पूर्व जन्म में, पिछले समय अंतराल में लड़ाइयां हुई है, और वह इंसान चाहे आपके दिल के करीब आज क्यों ना हो, जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, उसी से इन दिनों में बहुत बड़ी खतरा बन रहा है। अगर कोई इंसान हमारे जीवन में ऐसे हैं जो कभी लड़ाइयां करके आज हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, और हम उसके सामने रह रहे हैं, उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तो दोस्तों, वही बेवजह की इन दिनों में आपको गलतियों का सजा दिलवाने की कोशिश कर रहा है। इन दिनों में आप ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें जिससे कभी भी लड़ाई हुआ है, क्योंकि यही लोग बेमतलब की सजा आपको देना चाहते हैं, और यही लोग आपके बिना गलती किया हुआ सजा भी दिलवाना चाहते हैं, यहां तक कि न्याय का घर भी ले जाना चाहता है। लेकिन अगर थोड़ा भी आप चतुराई से कदम लिया, तुम उन लोगों के साथ रहना बंद कर दिया जिससे कभी भी भेदभाव हुआ है या फिर खरी खोटी बातें हुआ है, लड़ाइयां हुआ है, तो खुद उनसे आप दूरी बना लें। यही सावधानी आपको झूठ मोटे की तकलीफ देने से बचा लेंगे। दोस्तों, इस समय हर वह लोग जो पिछले समय अंतराल में आपकी वजह से परेशान हुए हैं, वही आज आपके खिलाफ बुरी कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वही इस वक्त तुम्हारे खिलाफ गंदी गंदी हथकंडे अपना रहे। अगर उनको मौका मिला तो वह किसी भी हालत पर तुम्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम्हें मौका ही नहीं देना है। आमतौर पर अगर ऐसे लोग आपके समीप में हैं, तुम्हारे पास पड़ोस में हैं, चाहे आप विदेश में काम कर रहे हैं वहां पर है, या फिर आपके घर के बगल में है, तो उनसे धीरे धीरे दूरी बना ले, या फिर उनको अपने घर तक अपना कदम न रखने दे,
क्योंकि हो सकता है कि यह इंसान आपके घर आकर कुछ गलत चीज, कुछ नकारात्मक चीज छुपा कर चले जाए, जिससे कि आपके घर की जो शांति है वह हमेशा के लिए भंग हो जाए। आजकल बहुत सारे ऐसी तांत्रिक चीज होते हैं जो अक्सर हमारे घर में होने के कारण हमारे जिंदगी भी नर्क बनना प्रारंभ हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसे लोगों से न सिर्फ आपको इन दिनों में दूरी बनाना है, बल्कि ऐसे लोगों को अपने घर के आंगन तक भी प्रवेश नहीं करने देना है, जहां पर आपकी जिंदगी में ठेस पहुंचा सकते हैं। कई बहाना बनाकर वह आपके घर से कुछ चीज लेने के लिए आएंगे, लेकिन वास्तव में वह उसकी बहाना होगा, उसकी चालाकी होगा। लेकिन असल में कोई ना कोई गंदी चीज आपके घर में छुपाने की मकसद होगा, लेकिन सीधे स्पष्ट तौर पर आपको यह चीज के बारे में वह नहीं बताएंगे, लेकिन इतना तो कहेंगे कि मुझे यह चीज की आवश्यक जरूरत है, मुझे दे दो। लेकिन दोनों हाथ जोड़कर उनको अपने घर से तुरंत निकाल देनी है। अगर अचानक आपके घर में इस प्रकार के लोग आ जाएं, जिससे पिछले वक्त में विवाद हुआ हो, तो उनकी खूब निगरानी आप रखें कि वह कुछ गलत चीज तो अपने हाथों में लेकर तो नहीं आए हैं। इतना ध्यान आप अवश्य ही रखें। आप इन दिनों में इनकी षड्यंत्र से तभी बच पाओगे। इस समय दोस्तों, इन्हीं लोगों से केवल खतरा बन रहा है, एवं हर लोग आपके लिए कोई ना कोई अवसर लेकर आएगा। तुम इसके अलावा किसी अन्य इंसान पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आप किसी भी जातकों पर विश्वास करने से पहले उनके हृदय को पहचानें कि वह कभी भी किसी इंसानों के साथ गलत तो नहीं किया है। अगर गलत किया है तो उन लोगों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। और जिन लोगों ने लोगों की बिगड़ी हुई जिंदगी को सुधार है या फिर किसी को दर्द में साथ दिया है, तो दोस्तों उन लोगों पर आप पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन में दर्द का सामना बहुत किए हैं और दर्द की असलियत को जानते हैं। वह किसी के साथ गलत नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे कि इन 24 घंटे के अंदर आपको किन किन स्थानों पर जाने से बचना होगा। हां दोस्तों, यह 3 स्थान आपके लिए इन दिनों के लिए बड़ा भारी पड़ सकता है। यह 3 स्थान आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आ सकते हैं, आपके घर में दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकते हैं। हां दोस्तों, और इसके वजह से खुद की जिंदगी आपका बर्बाद भी हो सकता है। तो गुरुजी की सटीक जानकारी आज आपको जानना ही आपके लिए और आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए सबसे बड़ी उपाय होगा। इसलिए आज की इस वीडियो को अगर इतना तक देख लिए हैं, तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि गुरुजी हर सटीक जानकारी इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। यह जानकारी न केवल आपके जीवन को बदलेगा, बल्कि आपके सभी भाग्य का द्वार खोल देगा। हां दोस्तों, आपके जीवन में बहुत दिनों से परेशानियों का घर बना हुआ है। आपके जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है। आपके जीवन में कई वर्षों से कई परेशानियां ने आपको तबाह करके रखा है, और उसका मुख्य वजह है कि तुम कुछ ऐसे गलत स्थान का चयन नहीं कर रहे हैं, और ऐसे स्थान पर आप अक्सर जाने अनजाने में डाल रहे हैं, अपना कदम रख रहे हैं। न सिर्फ इस वीडियो में हम 3 स्थानों के बारे में बताएंगे, बल्कि कई स्थानों का उल्लेख करेंगे जहां पर जाने से आपकी भाग्य की, आपकी किस्मत की जो रफ्तार है वह रुक जाता है और आपके घर में दुर्भाग्य आते जाते रहते हैं। कुछ ऐसी जगहें सचमुच हैं जिनमें बिना सोचे समझे कदम रखने से घर में लगातार दुर्भाग्य, कलह, बीमारी, धन हानि और मानसिक अशांति आने लगती है। ये बातें ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और पुरानी लोक मान्यताओं से निकली हैं। आज बिना नंबरिंग के सीधे सीधे लगातार बताता हूं, ताकि तुम सावधान रह सको। सबसे पहले वो घर जिसमें पहले कोई आत्महत्या कर चुका हो, खासकर फांसी लगाकर या जहर खाकर। उस घर की छत और दीवारें इतनी नकारात्मक ऊर्जा सोख लेती हैं कि नया परिवार आते ही एक एक करके सदस्य डिप्रेशन, अनिद्रा, आपसी झगड़े और अचानक बीमारियां झेलने लगता है। कई बार तो बच्चे रात में रोते चिल्लाते हैं और कहते हैं कोई मुझे खींच रहा है। फिर वो मकान जो कब्रिस्तान के ठीक बगल में या सामने हो, कब्रिस्तान की हवा में जो सूक्ष्म कंपन होते हैं वो घर के अंदर तक घुस जाते हैं। रहने वाले लोग हमेशा थके थके, बुझे बुझे रहते हैं। नौकरी धंधे में रुकावट, कोर्ट कचहरी के मामले,
और बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना आम बात हो जाती है। तीसरी जगह है वो घर जो तिराहे पर हो, यानी 3 रास्ते मिलते हो। वास्तु में इसे विदिशा भवन कहते हैं। ऐसे घर में रहने वालों का पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। हर महीने कोई न कोई बड़ा खर्चा या दुर्घटना, पति पत्नी में हमेशा तनाव, बच्चों में चोरी झूठ बोलने की आदत। चौथा, वो घर जिसके नीचे नाला, सीवर लाइन या पुराना कुआं दबा हो। उस घर में बदबू तो नहीं आती पर रहने वालों को गठिया, कमर दर्द, गुर्दे की पथरी जैसी बीमारियां जरूर पकड़ लेती हैं। धन का नाश इतनी तेजी से होता है कि लोग हैरान रह जाते हैं कि पैसा कहां गायब हो रहा है। पांचवां, वो घर जो पहले कसाई खाना, श्मशान में लकड़ी काटने की जगह या अस्पताल का मोर्चरी रहा हो। उस जमीन में खून और दर्द की स्मृतियां इतनी गहरी बैठी होती हैं कि नया मालिक चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, घर में कभी सुख शांति नहीं आती। हर साल कोई न कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। फिर वो घर जिसमें दक्षिण दिशा में मुख्य दरवाजा हो, दक्षिण मुखी मकान और सामने कोई बड़ा पेड़ या खंभा हो, यम का प्रभाव सीधा घर पर पड़ता है। अचानक मृत्यु, दुर्घटना, कर्ज का बोझ और मानसिक रोग ऐसे घरों में आम है। वो घर भी खतरनाक है जो 2 बड़े भवनों के बीच में दबा हुआ हो, वेध युक्त, जैसे 2 ऊंची इमारतों के बीच छोटा मकान। उस घर में रहने वाले हमेशा दबाव महसूस करते हैं। नौकरी में तरक्की रुक जाती है, बच्चे अवसाद में चले जाते हैं, पति पत्नी में अलगाव की भावना बढ़ती है। पुराना वो मकान जिसमें पहले कोई हत्या हुई हो या कोई औरत विधवा होकर रो रो कर मर गई हो, उसकी क्रंदन ऊर्जा दीवारों में समा जाती है। नई बहू आते ही उसे रात में रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। नींद नहीं आती, गर्भपात होने लगते हैं या बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। वो घर जो किसी बड़े मंदिर के ठीक पीछे हो और मंदिर की परछाई पूरे दिन घर पर पड़ती हो। लोग सोचते हैं मंदिर के पास घर अच्छा है, पर पीछे का घर देवता की पीठ मानकर अशुभ माना जाता है। उस घर में रहने वाले धीरे धीरे कंगाल हो जाते हैं। पूजा पाठ का भी कोई फायदा नहीं होता। फिर वो जगह जहां पहले बहुत बड़ा आग का हादसा हुआ हो, पूरा परिवार जलकर मर गया हो, उस प्लॉट पर नया घर बनवाओ तो भी अग्नि तत्व असंतुलित रहता है। बिजली का शॉर्ट सर्किट, गैस लीक, छोटी छोटी चिंगारी से बड़ा नुकसान आम बात हो जाती है। वो घर जो नदी के पुराने रास्ते पर बना हो, नदी सूख गई हो पर पहले वहां बहती थी। पानी की पुरानी धारा के नीचे घर होने से रहने वालों का मन हमेशा अशांत रहता है। नींद में बेचैनी, सपने में डूबने का डर और पैसा पानी की तरह बहता रहता है। कब्रिस्तान के गेट के ठीक सामने वाला मकान, अस्पताल का इमरजेंसी गेट जिसके सामने हो, पुलिस स्टेशन या कोर्ट के ठीक सामने वाला घर, जेल के पास वाला घर, इन सब में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज होता है कि साधारण इंसान टिक नहीं पाता। वो घर भी अशुभ है जिसके नीचे बहुत पुराना कुआं भरा हुआ हो और उस कुएं में कभी कोई कूदकर मर गया हो। उस घर में रहने वाली औरतों को बार बार गर्भपात होते हैं या बच्चे जन्म के कुछ साल बाद अचानक बीमार पड़कर चले जाते हैं। अंत में वो घर जो किसी ने बदले की भावना से या काला जादू करके छोड़ा हो। मालिक ने जाते समय घर में नींबू मिर्ची, काले कपड़े, टूटे हुए नारियल, उल्लू की परवाह जैसी चीजें छुपा दी हों। नया परिवार आते ही एक के बाद एक मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। कोई समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। इन सब जगहों पर जाने रहने से पहले अच्छे वास्तुकार या ज्योतिषी से जरूर सलाह लो। कई बार तो पूजा पाठ और कुछ उपायों से भी नहीं सुधरता, तब तो घर ही छोड़ना पड़ता है। सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। जिस घर में सुबह उठते ही मन भारी लगे, बच्चे बिना वजह रोए, पैसा टिके नहीं, नींद न आए, उस घर को छोड़ने में ही भलाई है। रहो सावधान, रहो खुश। घर वहीं चुनो जहां सुबह सूरज की पहली किरण आए और शाम को चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे। बाकी सब बाद में आता है। अब बात करेंगे आने वाली 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा।
आज का दिन बिजनेस के मामले में थोड़ा सोच समझकर काम करने के लिए रहेगा। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा और उनकी सेहत पर भी आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान के विवाह में यदि कोई समस्या आ रही थी तो वह भी दूर होते दिख रही है। आप किसी काम में बिना सोचे समझे हाथ ना बढ़ाएं, नहीं तो उसमें आपसे गड़बड़ी होने से आपका कोई नुकसान हो सकता है। आज का दिन आपके लिए आय के मामले में बढ़िया रहने वाला है। आपको मेहनत के अनुसार फल मिलेगा। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन अपने घर में कर सकते हैं। आपको अपने बच्चों की बातों पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी गलत संगति आपकी समस्याओं को बढ़ा सकती है। आप किसी से बेवजह वाद विवाद में ना पड़ें। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए टेंशन से भरा रहने वाला है, क्योंकि कोई कानूनी मामला आपके लिए सिरदर्द बनेगा। उच्च अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपको किसी काम को लेकर दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। आप अपने भविष्य को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। आपको किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर करने से बचना होगा। आपके बॉस को आपके दिए गए सुझाव खूब पसंद आएंगे, लेकिन आपके कुछ शत्रु आपके मित्र के रूप में हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। तरक्की की राह में आ रही बाधा भी दूर होगी। नौकरी में आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है और आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाएंगे वह आपके लिए बेहतर रहेंगी। नौकरी को लेकर आप किसी दूसरी जगह ट्राई करने की सोच सकते हैं। आपको किसी बात को लेकर थोड़ा समझदारी दिखानी होगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में अपने कामों में आपको ही बदलाव कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। विद्यार्थी आज किसी प्रतियोगिता की तैयारी में लगे रहेंगे। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। दान धर्म के कार्यों में भी आपके काफी रुचि रहेगी। आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। आप अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की खरीदारी पर अच्छा खासा खर्चा करेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। विद्यार्थी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आप अपने किसी पेंडिंग काम को पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपकी कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी। आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं, जो आपके लिए अच्छी रहेगी। परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को आपको पूरा करना होगा। आप कार्य क्षेत्र में लोगों से अपना काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। आपके प्रभाव में प्रताप में वृद्धि होगी। संतान के प्रति आपका सहयोग भरपूर रहेगा। जीवन साथी को आप कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। नौकरी में आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से खुशी होगी। आप अपने सहयोगियों को भी कोई बात सोच समझकर बोले। कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आज आपके मन में किसी बात को लेकर उथल पुथल लगी रहेगी। आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। यदि बिजनेस में आपका धन कहीं फंसा हुआ था तो वह आपको वापस मिल सकता है। संतान के करियर को लेकर आपको थोड़ी टेंशन रहेगी। पिताजी की ओर से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। आप अपने काम को लेकर लापरवाही ही बिल्कुल ना दिखाएं। आपके किसी मित्र से आपकी लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपका मन यदि किसी बात को लेकर परेशान था तो आपकी वह समस्या भी दूर होगी। आज का दिन आपके लिए धैर्य और संयम से काम लेने के लिए रहेगा। पार्टनर भी बेहतर रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, लेकिन आपको वाहनों का प्रयोग थोड़ा सावधान रहकर करना होगा।
आज आपके सामने कुछ ऐसे खर्च आएंगे जो आपको मजबूरी में ना चाहते हुए भी करने पड़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों में यदि किसी बात को लेकर कोई वाद विवाद भी बात चल रहा था तो वह भी दूर होगा। आपको माताजी की सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, लेकिन जल्दबाजी के कारण कोई समस्या हो सकती है। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। उन्हें किसी अच्छी जगह काम मिल सकता है। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। आप किसी नए काम की शुरुआत करने की भी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई निवेश आप किसी के कहने में आकर ना करें। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आज का दिन आपके लिए कुछ समस्याएं लेकर आएगा। धर्म कर्म के कामों में आपकी काफी रुचि रहेगी। सेहत के मामले में आपको लापरवाही करना समस्या देगा। आप यदि किसी से कुछ कर्ज लेने की सोच रहे थे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको अपने किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।